ओम शांति। 3/6/2024। मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। प्रश्न है, किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे? किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे? किस बात पर? पढ़ाई पर। भगवान पढ़ाते हैं, इसीलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। जहां तक जीना है वहां तक अमृत पीना है। पढ़ाई में अटेंशन देना है, एब्सेंट नहीं होना। यहाँ वहां से भी ढूंढकर मुरली जरूर पढ़नी है। मुरली में रोज नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे। मुरली में क्या होता है? रोज नई नई पॉइंट्स नहीं मिला, रोज नई नई पॉइंट्स। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि बाबा तो रोज ही वही मुरली चलाते हैं, बाबा तो रोज रोज वही बातें बोलते रहते हैं, इसका मतलब उनकी बुद्धि की कमजोरी है या बाबा मुरली में रिपीट करते हैं? बाबा कहते हैं बाबा तो रोज नई नई बातें सुनाते हैं। पॉइंट्स निकलती रहती हैं, जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे। ओम शांति। शिव भगवान हुआ सालिग्रामों प्रति। यह तो सारे कल्प में एक ही बार होता है, यह भी तुम जानते हो और कोई भी जान ना सके। मनुष्य इस रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को बिल्कुल ही नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो स्थापना में विघ्न तो पड़ने ही है। इसको कहा जाता है ज्ञान यज्ञ। बाप समझाते हैं, इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह सब स्वाहा हो जाना है। लौकिक में यज्ञ होता है, शास्त्रों में देखे हैं ना, सीरियल्स देखते हैं तो उसमें ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं। और असुर क्या करते हैं? विघ्न डालते हैं। ऋषि मुनि क्यों यज्ञ करते हैं? उनको दिखता है कि भविष्य में क्या क्या नजारे सामने आने वाले हैं, तो वो सुरक्षा के लिए, शांति के लिए यज्ञ करते हैं। उसका पुण्य देवताओं को भी मिलता है। जो अव्यक्त वतनवासी आत्माएं हैं उनके पास वो वाइब्रेशन जाता है, फिर वो आपके सहयोगी बनते हैं। और असुरों का क्या काम है? विघ्न डालना। ऋषि मुनि तो यज्ञ करते थे, लेकिन जो यजमान होते हैं, यजमान ही कहते हैं, जो आहुति देने के लिए करवाते हैं, हाँ, उनको कहते हैं यजमान। जो ऋषि मुनि हो गए वो तो पवित्र ब्राह्मण, जो है ही पवित्र। उनके थ्रू जो बाकी जुड़े हुए हैं, जैसे बाप भी अभी यज्ञ रच रहा है ना, बाबा ने यज्ञ रचा और हम सब क्या कर रहे हैं उसमें? स्वाहा कर रहे हैं। और असुर क्या करते हैं? विघ्न डालते हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान यज्ञ। एक्चुअली ये जो यज्ञ है वो यहाँ अभी चल रहा है। लौकिक दुनिया में तो सिर्फ उसका क्या चल रहा है? यादगार चला रहा है। बाप समझाते हैं, इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह सब स्वाहा हो जाना है। इसलिए अपने आप ही स्वाहा हो जाए उसको त्याग नहीं कहेंगे। कल आया था ना, सब कुछ होते हुए भी उसका मन बुद्धि से पहले ही त्याग कर देना, उसको कहते हैं समझदार। जब रहा ही नहीं, बैगर के पास कुछ है ही नहीं, तो उसको कहेंगे बहुत बड़ा त्यागी है। उसके पास है ही नहीं कुछ, फिर उसमें ममत्व नहीं रखना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह है विशियस और वाइसलेस का संगम, जबकि चेंज होनी है। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। यह तो बच्चे जानते हैं, पॉइंट्स समझने की है। बाप रात दिन कहते रहते हैं, बच्चे तुमको गुह्य से गुह्य बातें सुनाता हूँ। रात में भी कहते हैं और दिन में भी कहते रहते हैं कि मैं तुमको बहुत गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। गुह्य से भी गुह्य। अभी जिनको गुह्य बातें ही नहीं समझ में आई, तो उनको गुह्य से गुह्य क्या है वो कैसे समझ आए? जहां तक बाप है पढ़ाई चलनी ही है, फिर पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो फिर बाप दादा ही जानते हैं। कितने गिरते हैं, कितनी तकलीफ होती है। ऐसे नहीं सदैव सभी पवित्र रह सकते हैं। पवित्र नहीं रहते तो फिर सजाएं खानी पड़ती हैं।
माला के दाने ही पास विद ऑनर्स होते हैं, फिर प्रजा भी बनती है। यह बहुत समझने की बातें हैं। तुम कोई को भी समझाओ, वह समझ थोड़े ही सकते हैं, टाइम लगता है। सो भी जितना बाप समझा सकते हैं उतना तुम नहीं। रिपोर्ट्स आदि जो आती है उनको बाप ही जानते हैं। बाप जितना गहराई से एक एक बच्चे की रिपोर्ट को जानते हैं, तो फिर जब मुरली चलाएंगे तो इशारे देंगे ना, और बच्चे जब मुरली चलाएंगे उनके पास तो रिपोर्ट नहीं आती ना। समझा सकते हैं उतना तुम नहीं, रिपोर्ट्स आदि जो आती है उनको बाप ही जानते हैं। फलाना विकार में गिरा, यह हुआ, तो बाप जिस तरह से मुरली में उसको समझाएंगे, क्योंकि बाप के पास रिपोर्ट आई है। बच्चे थोड़ी समझा सकते हैं। नाम तो नहीं बता सकते, नाम बताएं तो फिर उनसे कोई बात करना भी पसंद ना करे। सब नफरत की दृष्टि से देखेंगे, दिल से उतर जाएंगे। सारी की कमाई चट हो जाती है। यह तो जिसने धक्का खाया वह जाने या बाप जाने, यह बड़ी गुप्त बातें हैं। तुम कहते हो फलाना मिला, उनको बहुत अच्छा समझाया, वह सेवा में मदद कर सकते हैं, परंतु वह भी जब सम्मुख हो ना, समझो गवर्नर को तुम अच्छी तरह समझाते हो, परंतु वह थोड़े ही किसी को समझा सकेंगे। कोई को समझाएंगे तो मानेंगे नहीं, जिसको समझने का होगा वही समझेगा, दूसरे को थोड़े ही समझा सकेंगे। तुम बच्चे समझाते हो कि यह तो कांटों का जंगल है, और इसको हम क्या बनाते हैं? मंगल बनाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं ना। यह श्लोक आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मंगल तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है। विष्णु अवतरण भी दिखाते हैं। जरूर पहले जंगल था, फिर क्या हुआ राजन भाई? पहले क्या था? जंगल था। अभी क्या बोला बाबा ने? मंगल बनाते हैं। हाँ, कैसे? फिर आगे क्या बोला? क्या गायन है मंगल के साथ भक्ति मार्ग में? भगवान विष्णु। तो जब विष्णु का राज्य होता है तब मंगल होता है। इसका मतलब विष्णु का राज्य आने से पहले क्या था? अमंगल था ना, जंगल था, और फिर विष्णु का राज्य आया तो मंगल हुआ। तो एक ही समय की बात है ना, कि पहले ऐसा था फिर मंगल हो गया, तो गायन क्या हुआ? मंगलम भगवान विष्णु। कि जब ये मूर्ति का कार्य पूरा हुआ तो संसार का क्या हो गया? कल्याण हो गया। तो कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु। तो उस दुनिया की बात नहीं है जो शरीर छोड़ने के बाद हम कहते हैं आएगी बाद में। तब तो अमंगल किसी का हुआ ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं, तो वो यहाँ की बात है। मंगल तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है। विष्णु अवतरण भी दिखाते हैं। अवतरण माना ऊपर से नीचे आना, माना ऊंची स्टेज में है लेकिन संसार के कल्याण के लिए क्या किया? नीचे आए। बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, अनुभवी है ना, सभी धर्म वालों को अच्छी तरह जानते हैं। बाप जिस तन में आएंगे तो उसकी पर्सनैलिटी भी चाहिए ना। तब कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में, जबकि यहाँ का बड़ा अनुभवी होता है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, वह भी साधारण। पर्सनैलिटी का मतलब यह नहीं कि कोई राजा रजवाड़ा हो। कैसे थे ब्रह्मा बाबा के लिए? क्या लिखा है उनकी जीवन कहानी में? लोग उनको कहते थे कि आपको राजा होना चाहिए, हमको नहीं, आपको होना चाहिए राजा। माना ऐसी पर्सनैलिटी थी ना उनकी। बाबा ने क्या बोला? बहुत जन्मों के अंत में, जबकि यहाँ का बड़ा अनुभवी होता है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, वह भी साधारण। पर्सनैलिटी का यह मतलब नहीं कि राजा रजवाड़ा हो, नहीं, इनको तो बहुत अनुभव है। वो पर्सनैलिटी ऊपर से दिखने वाली चीज नहीं है। क्या है जीवन में? बहुत ज्यादा अनुभव। अनुभवी किसको कहते हैं? ऊंचे से ऊंची और नीचे से नीची। इनके रथ में आता हूँ बहुत जन्मों के अंत में। तुमको समझाना पड़े, यह राजधानी स्थापन होती है, माला बनती है। यह राजधानी कैसे स्थापन हो रही है? कोई राजा रानी, कोई क्या बनते हैं, यह सब बातें एक ही दिन में तो कोई समझ नहीं सकता। बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं, भगवान आकर समझाते हैं, सो भी मुश्किल थोड़े पवित्र बनते हैं।
यह भी समझने में टाइम चाहिए। कितनी सजाएं खाते हैं, सजाएं खाकर भी प्रजा बनते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम्हें बहुत बहुत मीठा भी बनना है, कोई को दुख नहीं देना। बाप आते ही हैं सबको सुख का रास्ता बताने, दुख से छुड़ाने। तो फिर खुद किसी को कैसे दुख देंगे? यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, बाहर वाले बड़ा मुश्किल समझते हैं। जो भी संबंधी आदि हैं उन सब से ममत्व तोड़ देना है। घर में रहना है, परंतु कैसा कैसा रहना है? निमित्त मात्र होके रहना है। यह तो बुद्धि में है कि यह सारी दुनिया खत्म हो जानी है, परंतु यह ख्यालात भी किसको रहता नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं वह समझते हैं, वह भी अभी सीखने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, बहुत फेल भी हो पड़ते हैं। माया की चक्री बहुत चलती है, वह भी बड़ी बलवान है, परंतु यह बातें और कोई को थोड़ी ही समझा सकते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, समझना चाहते हैं यहाँ क्या होता है, इतनी रिपोर्ट्स आदि क्यों आती है। अब इन लोगों की तो बदली होती रहती है। जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है उसको रख दीजिए, तो उसको साइड में रख दीजिए। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की क्या होती रहती है? बदली होती रहती है। तो बार बार आते हैं कि आप लोगों की इतनी रिपोर्ट्स क्यों आती है। घर वाले विरोध करते थे ना कि ये तो वहां जाती है, हमको विकार चाहिए, तो इस वजह से विरोध होता था। अब इन लोगों की तो बदली होती रहती है, फिर एक एक को बैठ समझाना पड़े। फिर कहते हैं यह तो बड़ी अच्छी संस्था है, राजधानी की स्थापना की बातें बड़ी गुह्य गोपनीय है। बेहद का बाप बच्चों को मिला है तो कितना हर्षित होना चाहिए। इस राजधानी की स्थापना की बातें कैसी हैं? दो चीजें बोली। क्या बोली? हाँ नहीं, और एक शब्द और क्या बोला? गुह्य। हाँ नहीं, गुप्त और गोपनीय तो एक ही हो गया। गुह्य माना गहरी, गोपनीय माना गुप्त। कोई बात बहुत गहरी है वो एक अलग बात, लेकिन गोपनीय है माना बहुतों से वो गुप्त है, सबको अभी उसके बारे में पता ही नहीं है। बेहद का बाप बच्चों को मिला है तो कितना हर्षित होना चाहिए। हम विश्व के मालिक देवता बनते हैं तो हमारे में दैवी गुण भी जरूर चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, यह है नई दुनिया के मालिक। यह तुम ही समझते हो, हम पढ़ते हैं। बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है वह हमको पढ़ाते हैं। अमरपुरी अर्थात हेवन में अथवा हेवन में ले जाने के लिए हमको यह नॉलेज मिलती है। आएंगे वही जिन्होंने कल्प कल्प राज्य लिया है। कल्प पहले मुआफिक हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह माला बन रही है नंबरवार। जैसे स्कूल में भी जो अच्छा पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, वह है हद की बातें, तुमको मिलती हैं बेहद की बातें। जो तुम बाप के मददगार बनते हो वही ऊंच पद पाते हो। वास्तव में तो मदद अपने को करनी है। मदद किसको कर रहे हैं हम? अपने आप को। और बाप को कौन सी मदद चाहिए? बाप बच्चों से किस बात की भीख मांगते हैं? पवित्रता की। पवित्र बनना है, सतो प्रधान थे, फिर से बनना है जरूर। बाप को याद करना है, उठते बैठते चलते बाप को याद कर सकते हो। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको बहुत रुचि से याद करना है, परंतु माया छोड़ती नहीं। अनेक प्रकार की किस्म किस्म की रिपोर्ट्स लिखते हैं। बाबा हमको माया के विकल्प बहुत आते हैं। बाप कहते हैं युद्ध का मैदान है ना, 5 विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करने से तुम भी समझते हो कि हम सतो प्रधान बनते हैं। बाप आकर समझाते हैं भक्ति मार्ग वाले कोई भी जानते नहीं, यह तो पढ़ाई है। बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे? तुम पावन थे, फिर बनना है। देवता पावन है ना। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, भविष्य में फिर सूर्यवंशी राज्य में आएंगे। उसके लिए पुरुषार्थ भी अच्छी रीति करना है। सारा मार्क्स के ऊपर मदार है,
युद्ध के मैदान में फेल होने से चंद्रवंशी में चले जाते हैं। कितने मार्क्स नहीं मिलते? कितने मार्क्स मिलते हैं उनको? हाँ, वो तो कलाएं हो गई। 100 में से कितने मार्क्स जो फेल हो गए? 33 से कम हो गए तो फिर फेल हो जाते हैं। उन्होंने फिर युद्ध का नाम सुन तीर कमान आदि दे दिए हैं। क्या वहां बाहुबल की लड़ाई थी जो तीर कमान आदि चलाए? ऐसी कोई बात नहीं, आगे बाणों की लड़ाई चलती थी। इस समय तक भी निशानियां हैं, कोई कोई चलाने में बड़े होशियार होते हैं। अब इस ज्ञान में लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। तुम जानते हो, शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है जिनसे हम यह पद पाते हैं। अब बाप कहते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों से ममत्व तोड़ना है। यह सब पुराना है। नई दुनिया, गोल्डन एज भारत था, कितना नाम मशहूर था। प्राचीन योग कब और किसने सिखाया, यह किसी को पता नहीं, जब तक खुद न आकर समझाए। यह है नई चीज। कल्प कल्प जो होता आया है वही फिर रिपीट होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाप कहते हैं, अब यह अंतिम जन्म पवित्र रहने से फिर 21 जन्म तुमको कभी अपवित्र नहीं होना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर भी सब एक रस थोड़े ही पढ़ते हैं, रात दिन का फर्क है। आते हैं पढ़ने और फिर थोड़ा पढ़कर गुम हो जाते हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं वह अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे हम आए, फिर कैसे हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। बाप कहते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर फिर एक बार भी पतित बना तो की कमाई चट हो जाएगी, फिर वह अंदर में खाता रहेगा। किसी को भी कह नहीं सकेंगे कि बाप को याद करो। मूल बात तो विकार के लिए ही पूछते हैं। तुम बच्चों को यह पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाप कहते हैं, हम तुमको नई नई बातें सुनाता हूँ। तुम हो स्टूडेंट, तुमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के तुम स्टूडेंट हो। ऐसी ऊंच से ऊंच पढ़ाई को तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। एक दिन भी मुरली ना सुनी तो फिर एब्सेंट पड़ जाती है। अच्छे अच्छे महारथी भी मुरली मिस कर देते हैं। वह समझते हैं क्यों मिस करते हैं मुरली अच्छे अच्छे महारथी? अगर देखते होते तो आपको पता नहीं होता। क्या बोला अभी? अच्छे अच्छे महारथी मुरली मिस कर देते। हाँ, क्यों मिस करते हैं? हाँ, उनको लगता है ये तो सब हमें पता ही है, और बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें रोज गुही गुही, एक दिन में थोड़ी समझ में आएगा। हम तो सब कुछ जानते हैं, वह समझते हैं मुरली नहीं पड़ी तो क्या हुआ, अरे एब्सेंट पड़ जाएगी। बाप ने नाम ही दिया है संस्था का, यूनिवर्सिटी, विद्यालय। तो विद्यालय में क्या होगा? एब्सेंट पड़ जाएगी, नापास हो जाएंगे। सोचो, एब्सेंट होने से भी क्या हो जाएगा? फेल होने के चांसेस। बाप खुद कहते हैं, रोज ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ जो समय पर समझाने में बहुत काम आएगी। आज क्या सुनाई ऐसी पॉइंट अभी तक की मुरली में? तो नई बात हो गई ना। और स्थापना की बातें बहुत गुह्य है, गोपनीय है, और बच्चों से ही बोल रहे बाप। और मुरली भी बाप चला रहे बच्चों के लिए। कोई कोई कहते हैं ना कि बाबा ने मुरली में सीधा सीधा क्यों नहीं बताया कि एक मूर्ति आएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। बाबा कह रहे स्थापना की बातें कैसी है? गुह्य। इसका मतलब बच्चों से ही बात कर रहे हैं ना, उनके सामने भी क्या है? गोपनीय है। रोज ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ जो समय पर समझाने में काम आएंगी। नहीं सुनेंगे फिर कैसे काम में लाएंगे? जब तक जीना है, अमृत पीना है, शिक्षा को धारण करना है। एब्सेंट तो कभी भी नहीं होना चाहिए। ज्ञान जल, और जब मंथन हुआ तो क्या हुआ? वो अमृत निकला। शिक्षा को धारण करना है, एब्सेंट तो कभी भी नहीं होना चाहिए। यहाँ वहां से ढूंढकर कोई से लेकर भी मुरली पढ़नी चाहिए। अपना घमंड नहीं होना चाहिए। अरे भगवान बाप पढ़ाते हैं, उसमें तो एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकलती हैं जो तुम्हारा या किसी का भी कपाट खुल सकता है। ये बुद्धि रूपी कपाट है ना, लॉक लगा हुआ है इसमें,
ये कभी भी खुल सकता है। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे पाठ चलता है, इसे समझने में टाइम चाहिए। पिछाड़ी में सिर्फ यही याद रहेगा कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। पिछाड़ी में क्या याद रहेगा सबको? परंतु अभी समझाना पड़ता है। पिछाड़ी की यही अवस्था है, बाप को याद करते करते चले जाना है। याद से ही तुम पवित्र बनते हो। कितना बने हो सो तो तुम समझ सकते हो। याद से पवित्र तो बनते हो, लेकिन कितना बने हो अगर इतने अच्छे से याद करते हो तो समझ सकते हो ना। इम्प्योर को बल जरूर कम मिलेगा। मुख्य 8 रत्न ही हैं जो पास विद ऑनर हो जाते हैं, वह कुछ भी सजा नहीं खाते। यह बड़ी महीन बातें हैं। इसमें क्या महीन बात है? बिल्कुल ही सजा न खाना। बाबा ने कहा अपने मन के संकल्पों में भी सजा नहीं खाते। अवस्था की गिरावट क्या है? सबसे बड़ी सजा है ब्राह्मणों की। जिन ब्राह्मणों का ये लक्ष्य है कि हमें ऊंचे से ऊंची अवस्था में जाना है, उनको अगर मन के अंदर भी द्वंद्व हो तो वो सजा भी नहीं खाते। और ये बड़ी महीन बातें हैं। कोई स्थूल डंडे पड़ने हो तो सबको दिखे कि इनको पड़े इनको नहीं पड़े, लेकिन ये बहुत महीन बातें। कितनी ऊंची पढ़ाई है। स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम देवता बन सकते हैं। बाप को याद करने से ही तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। इसके सामने तो वह धंधा आदि कुछ भी काम का नहीं है। कोई भी चीज काम आने वाली नहीं है, फिर भी करना तो पड़ता ही है। यह कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। अरे तुम तो पद्मा पदमपति बनते हो। देने का ख्याल आया तो क्या होगा? क्या होगा? अगर ये ख्याल आया कि हम शिव बाबा को देते हैं तो क्या होगा? क्या हो सकता है? तो उस देने की ताकत कम हो जाएगी। जो बदले में बाप को आपको रिटर्न करना है, उसकी ताकत कम, ताकत कम हो जाएगी। अगर देने का ख्याल आया तो ताकत कम हो जाती है। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं लेने के लिए, तो वह देना थोड़े ही हुआ जिसके बदले में आपको भर भर के मिल रहा है, तो उसको देना नहीं कहते। भगवान तो दाता है ना। दूसरे जन्म में कितना देते हैं। भक्ति में भी ये कायदा है, जितने भी दान पुण्य करने वाले थे उनको अगले जन्म में क्या, फिर उसका फल बाप देता था। यह भी ड्रामा में नूंद है, भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख। तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी। पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते काम काज करते एक बाप की याद में रहना है। वरदान है प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। जो सभी की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वो क्या होते हैं? सदा हर्षित मुख रहते, प्रसन्न रहते, क्योंकि सब उनको दुआएं दे रहे हैं ना। सबके संकल्प उसके प्रति पॉजिटिव चल रहे हैं, तो वो खुश रहेगा ना। और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। आप शुभ चिंतक प्रसन्नचित रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है। यह प्राप्ति किसी को अधिकारी बना देती है, कोई भक्त बन जाते हैं। क्या बोला? कि आप शुभ चिंतक प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की और सहारे की
और हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है आपकी प्रसन्नता की पर्सनैलिटी के द्वारा। तो वह प्राप्ति किसी को अधिकारी बनाती है और कोई फिर क्या बन जाते हैं, आपके भक्त बन जाते हैं, क्योंकि वो धारण नहीं कर सकते लेकिन वो आपकी महिमा कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन वो खुद ऐसा नहीं कर सकते तो उनको कहेंगे भक्त। स्लोगन है, बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल से स्नेह। ओम शांति।